नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप डी भर्ती को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है साथियों। बहुत बड़ा खुलासा हम कह रहे हैं। 7,21,000 कैंडिडेटों का नया आंकड़ा आया है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ऐसे ऐसे नया डाटा जारी हुआ है जिसमें आप सोचकर भी हैरान होंगे कि ये हो क्या रहा है। ग्रुप डी की आंसर की के बारे में भी बताया जाएगा। ये सारी जानकारी एचएससी की तरफ से आई हैं, या हम कहें कि जब चेयरमैन साहब से पूछा गया तो उन्होंने ये आंकड़े जारी किए हैं। टीजीटी भर्ती वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है। तो साथियों, सबसे पहले तो ये आंकड़े देखने से पहले जो नया डाटा आया है उससे पहले ये देखिए, एचएससी बहुत ही ज़्यादा सख्त एक्शन लेने वाली है। जब दैनिक सवेरा ने पूछा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के दावों की जांच कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, तब साथियों चेयरमैन साहब ने कहा है कि ग्रुप डी सीईटी में जितने उम्मीदवार पास होंगे, और आपको पता है पोस्ट है 13,500 से ज़्यादा पद हैं, इनका 3 गुना यानी कि 40,000 उम्मीदवारों की जांच करेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की 40,000 उम्मीदवारों की जांच करेगा। जांच कैसे होगी? जांच साथियों फैमिली आईडी से ही की जाएगी। विज्ञापन में साफ लिखा है कि परिवार पहचान पत्र से वेरिफिकेशन होगी, इसलिए PPP से ही वेरिफिकेशन कराई जाएगी। अब साथियों, सबसे बड़ा खुलासा देखने से पहले अगर आपको विश्वास है कि आपका बेहतरीन चैनल आप तक सटीक न्यूज़ और सही न्यूज़ सही समय पर पहुंचाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आंकड़ा साथियों ये है, टीजीटी वालों की न्यूज़ भी दिखाएंगे। ये देखिए, पेपर दिया है 8,55,061 उम्मीदवारों ने, जिसमें से 7,21,000 उम्मीदवारों ने नौकरी नहीं होने का दावा किया है। साथियों, किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है वो भी देखिएगा, लेकिन 7,21,000 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने 5 नंबर मांगे हैं, यानी कि जिनके घर में नौकरी नहीं है। पहली बार साथियों इतना भयंकर आंकड़ा सामने आया है। इतना तो शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। अब एक और आंकड़ा देखकर आप चौंक जाओगे। जनरल कैटेगरी के 2,83,570 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। अनुसूचित जाति के 2,59,126 ने, बीसीए के 1,85,630 ने, और बीसीबी के 1,58,592 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। 486 ऐसे थे जिन्होंने कोई कॉलम नहीं भरा। फादरलेस के 3,619 ने बताया है कि फादरलेस कैंडिडेट जो है 68 ने कुछ भी नहीं भरा है। अब साथियों, ये और कमाल देखिएगा, एसटी कैटेगरी में 445 उम्मीदवारों ने भर दिया है, जबकि हरियाणा में एसटी कैटेगरी है ही नहीं, फिर भी 445 उम्मीदवारों ने एसटी कैटेगरी भर रखी है। अब इन्होंने एसटी कैटेगरी भरी है या साइबर कैफे वाले ने गलती की है? अब इसके ऊपर आयोग अगर एक्शन लेता है तो फिर अगर आयोग बार बार बताता है कि युवा जो गलती कर रहे हैं, तो फिर कहेंगे कि युवाओं के ऊपर बात टाल दी जाती है, लेकिन गलती ये युवाओं की नहीं है। अब 445 उम्मीदवारों ने जो एसटी कैटेगरी भरी है, तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए होंगे। टपरीवास कैटेगरी के 373 उम्मीदवारों ने भरी है। तलाकशुदा 3 महिलाओं ने फॉर्म भरा है। अध्यक्ष ने बताया है कि 2,67,592 ने विवाहित और 5,84,880 ने अविवाहित बताया है, जबकि 2,209 विधवा और 877 उम्मीदवारों ने इस कॉलम में कुछ भी नहीं भरा है। अब साथियों, यहाँ पर आंकड़ा सबसे बड़ा चौंकाने वाला है कि परिवार में सरकारी नौकरी होने के कॉलम में 7,21,250 ने नहीं लिखा है, जबकि 1,33,734 ने हाँ भरा है, यानी कि 1,33,734 ने कहा है कि हमारे घर में नौकरी है, बल्कि 7,21,250 कैंडिडेटों ने कहा है कि हमारे घर में नौकरी नहीं है, हमें 5 नंबर दिए जाने चाहिए। यानी कि साथियों, खेल तो 5 नंबर का है जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के दिए जाने हैं। आंसर की के बारे में बताएंगे क्या कहा है। ये टीजीटी वालों का मसला है साथियों। इसके बारे में कहा है कि हमने इस मामले को सुलटाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। आपको पता होगा साथियों, जो स्टे की बात चल रही है टीजीटी भर्ती में, तो सरकारी वकील ने स्वयं ही अदालत में ये कह दिया था, एक स्टेटमेंट दे दी थी कि जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होता है तब तक हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे।
और वो स्टेटमेंट अगर दे दी है तो उसके बाद रिजल्ट जारी एसएससी नहीं कर सकती। अब आयोग दो अलग अलग जो मामले हैं वो अलग अलग तारीखों पर सुनवाई में लगे हुए हैं। आयोग का प्रयास है कि टीजीटी का मामला सुलझ जाए। आयोग तो पहले ही यह रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में जुटा हुआ था, मगर अदालत में मामला चला जाने के कारण रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। जैसे ही अदालत से हरी झंडी मिल जाएगी, आयोग तुरंत रिजल्ट घोषित कर देगा। ये बात टीजीटी भर्ती वालों के लिए साथियों। अब ये देखिए, अभी तक आंसर की जारी नहीं हुई है। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कभी भी ये आंसर की जारी कर सकती है, यानी कि किसी भी समय आपकी आंसर की आपके समक्ष हो सकती है। आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए ग्रुप सी की तर्ज पर ही 100 रुपये का शुल्क लगेगा। एनटीए ने वीरवार को आयोग से पूछा है कि आंसर की पर क्या शुल्क लेना है, तो आयोग ने कहा है कि जो भी आपने ग्रुप सी में जैसे लिया था उसी प्रकार से ग्रुप डी में लिया जाएगा। तो आंसर की साथियों किसी भी समय आंसर की जारी हो सकती है। अब अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे साथियों चौंकाने वाला आंकड़ा है, बहुत भयंकर आंकड़ा है, इसलिए इसकी वेरिफिकेशन की तैयारी भी एसएससी ने पहले ही कर ली है। 3 गुना उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। तो ऐसा ही और बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।